बॉडी शेमिंग की बात भी इस क्वेश्चन में उठाई गई थी। बॉडी शेमिंग आजकल एक टर्म चलता है, यानी कि किसी के शरीर के आकार प्रकार को लेकर, उसके शरीर की बनावट को लेकर, रंग को लेकर आप कोई अपमानजनक टिप्पणी करें या उस किसी को परेशान करें, तो ये कतई उचित नहीं है और ये महिला पुरुष दोनों पर लागू होता है। अभी तो देखिए कई हमारे मूवीज़ भी ऐसी आ रही हैं बॉडी शेमिंग के ऊपर, जिसमें इस इशू को उठाया गया है। अब चाहे कोई मान लीजिए पुरुष ही है, अब वो गंजा है तो आप उसके पीछे लग जाइए, और कोई मोटा है तो उसके पीछे लग जाइए। देखिए मेरा आइडियल मानना है कुछ चीज़ों पर इंसान का जोर नहीं, लेकिन आइडियली मेरा मानना है कि इंसान को फिट रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर अपनी लाइफ स्टाइल के चलते हुए, अपने सारे प्रयासों के चलते हुए भी नहीं कर पा रहा है, कुछ हार्मोनल केमिकल इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में और वो सिक्स पैक नहीं बना सकता है या बिल्कुल पेट अंदर नहीं कर सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अपने को उसी तरह से एक्सेप्ट करके खुश रह के जीना चाहिए, क्योंकि इससे लाइफ की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और घर में तो नहीं होना चाहिए, आपस में बाहर भी नहीं होना चाहिए। ये एक जो छोटा सा इशू है, ये भी हमारे समाज का बहुत बड़ा इशू है। रंग और इन सब का भी इशू नहीं होना चाहिए, कलर्स का। और शादी में अगर आप जाएंगे तो फिर वही चक्कर। अगर लड़कियां भी कहें कि तुमने मेरे गोरे रंग की वजह से मुझसे शादी करी थी, तो पुराने विज्ञापन तो होते थे अखबार के, नए तो मैंने कभी देखे नहीं, क्योंकि शादी वाला विज्ञापन मैं कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार निगाह पड़ जाती है। आजकल तो मैं वो वाला पन्ना ही नहीं देखता हूँ। तो गोरी लड़की चाहिए, और ऐसी ज़्यादातर गोरे पे फोकस होता था, इसीलिए सारा मार्केट फेयरनेस क्रीम का इतना बड़ा चल रहा है, और कोई लगा के गोरा होता नहीं। ये सब जानते हैं, मार्केटिंग करने वाले सब जानते हैं कि स्किन का कलर अपना डिफ़ॉल्ट स्किन का कलर है, तो वो स्किन वैसी ही रहनी है। और लेकिन सबको गोरी लड़की चाहिए होती शादी में, ये भी हैरान करने वाली बात है। अब हमने ऐसा क्यों सोचा? कभी कभी मुझे लगता है भारत में ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि भारत का जो अपना कल्चरल सिनेरियो रहा है बड़ा ही एक्सेप्टेंस वाला और स्पिरिचुअली इवॉल्व ऐसा रहा है। बीच में जो थोड़ी लोगों की गुलाम मानसिकता आई, उसमें ये सब कलर्स की जो हावी हो गई चीज़ें लोगों के ऊपर आ गई होगी, क्योंकि हमने तो अपने अवतारों और देवताओं तक को डार्क स्किन्ड ही दिखाया है। तो अगर हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता भारत में कि नहीं गोरा रंग बड़ा अच्छा होता है, तो हमने राम को, कृष्ण को, इन सबको भी गोरा ही दिखाया होता, सांवला या सब कहने की ज़रूरत नहीं होती। बीच में ऐसा कुछ पकड़ गया होगा, तो रंग और इन सब चीज़ों के प्रति भी स्पिरिचुअल पर्सन जो मेडिटेटर है वो इन सब बातों से हट कर जीना शुरू करता है, यही उसकी क्वालिटी है। तो पहले इसको हमें अपने अंदर लाना है, फिर हमें चारों तरफ देखना है, फिर देखेंगे कि धीरे धीरे सारे परिवर्तन आना शुरू होंगे।